अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम सनी। आज फिर हम नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वीनस के ऊपर है। वीनस जो एग्जॉल्टेड हाउस में आया है, क्या वीनस एग्जॉल्टेड हाउस में इस टाइम जो 10 डिग्री के ऊपर बैठा हुआ है, क्या इस टाइम वीनस एग्जॉल्टेड में है या एग्जॉल्टेड के घर में है? वीनस जो है पाइसेस में जो जुपिटर का घर है, और वीनस और जुपिटर के आपस में जो है वो बनती नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्टार जो हैं अपने अपने ग्रुप के लीडर हैं। वीनस फिर भी जुपिटर की रिस्पेक्ट करता है, उनके जुपिटर को गुरु मानता है और उसकी रिस्पेक्ट भी करता है, लेकिन जुपिटर जो है वो वीनस से दुश्मनी ही दिखाता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम जो ट्रांजिट में बताते हैं, क्या हमारी बताई हुई बात वो सही हो सकती है कि हमें अगर देख लिया कि वीनस जो है पाइसेस में आ गया तो यहाँ पे वो शरफ के घर में आ गया। शरफ के घर में तो जरूर है, क्या उसको शरफ भी हासिल है कि नहीं? वीनस को यहाँ पे 27 डिग्री के ऊपर शरफ हासिल होता है। अभी वो दुश्मन के घर का बैठा हुआ है। 12 जोडिक में मुख्तलिफ इसका वो होगा, किसके कौन कौन से घर में बैठे। फर्ज कर लें जैसे बुर्ज हमल है, बुर्ज हमल के 12वें घर में बैठा हुआ है। यहाँ उसको दिग्बल मिलता है और यहाँ पे पावरफुल होता है 12वें घर में। और 12वें घर में यहाँ पे वीनस ताकतवर भी होता है, अच्छे रिजल्ट भी देता है। लेकिन बुर्ज हमल के 12वां घर जो है वो बैरून मुल्क का भी घर है, खर्चों का भी घर है, और वीनस अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो ये यहाँ पे जेल के योग में बनाता है। अब वीनस यहाँ पाइसेस में बैठा हुआ है और सेजिटेरियस में मार्स बैठा हुआ है। मार्स की पूरी चौथी नज़र वीनस के ऊपर बन रही है। इन दोनों के कम्बिनेशन से एक प्यार का योग बनता है। आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत का जो है वो योग बन रहा होगा। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखें तो मार्स पूरी नज़र से वीनस को देख रहा है। हम मुख्तलिफ एंगल से अगर देखें, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से देखें तो वीनस जो है वो स्पाइसेस में बैठा हुआ है, सैटर्न और मार्स जो है वो सेजिटेरियस में बैठे हैं। यानी दोनों जोडिक्स जो हैं वो ड्यूल राशि के जोडिक्स हैं और दोनों यहाँ पे बैठे हैं। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में तो अगर ड्यूल साइन में कोई स्टार बैठे हो तो वो अपने ही घरों को देखते हैं। जैसे अगर उसका घर पाइसेस है तो पाइसेस जो है वो सेजिटेरियस को भी देख रहा है, विर्गो को भी देख रहा है, जमुनाई को भी देख रहा है। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में नज़रियात की एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, घरों की नज़रियात ज़्यादा चलती है। तो उस बात से भी वो देख रहे हैं, वीनस भी मार्स को देख रहा है, मार्स भी वीनस को देख रहा है, और सैटर्न भी देख रहा है। तो लोगों में प्यार मोहब्बत का करंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। लेकिन यहाँ पे अभी वीनस शरफ में नहीं आया, तो मार्स वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि 12वां घर सीक्रेट अफेयर्स का भी होता है। तो मार्स वालों के लिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोश और बलबला जो है वो मत दिखाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे वीनस यहाँ पे 27 डिग्री में होगा तो ये वीनस जो है यहाँ पे भरपूर असर दिखाएगा, और वीनस लग्जरी चीज़ों का कारक है। अमूमन हम अगर फर्ज कर लें कि अगर जुपिटर से हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, और वो अगर मुझे गाड़ी है मेरे पास या घर एक अच्छा है, वो जुपिटर ने मुझे दे दिए हैं, मेरे स्टार बाकी स्टार कंडीशन ने मुझे दे दिए, तो वीनस अगर मेरे स्ट्रॉन्ग कुंडली में स्ट्रॉन्ग होगा तो मुझे ये चीज़ का शौक पड़ जाएगा कि मुझे थोड़ा सा और बड़ा गाड़ी चाहिए। जब फर्ज कर लें कि मेरे पास छोटी गाड़ी है तो मेरे में बड़ी गाड़ी की ख्वाहिश पड़ जाएगी, बड़े घर की ख्वाहिश पड़ जाएगी। वीनस ख्वाहिशात को बढ़ाता है और लग्जरी चीज़ों की तरफ लेके जाता है, और जब इंसान लग्जरी चीज़ों की तरफ जाता है तो गलत रास्ते भी अपनाता है। इसलिए कहते हैं कि वीनस अगर 12वें घर में हो तो जेल का योग भी बनता है। अब टॉरस वालों के लिए 11वें घर में बैठा हुआ है। 11वां घर कुंडली का बहुत अच्छा घर होता है। अपना स्टार शरफ के घर में बैठा हुआ है, लेकिन अभी शरफ के डिग्री पे नहीं बैठा हुआ, लेकिन दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। और अब वो 10 डिग्री के ऊपर चला गया, 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक वो यहाँ पे भरपूर फायदा देगा। वीनस की नेचर है कि वो मिड में जाके रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले अभी तो वीनस जो है वो एक दुश्मन के घर में है,
कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस देखेंगे हम कि किसके कौन से घर में बैठा है। लेकिन वीनस अभी तक जो है जुपिटर जो के घर में जरूर बैठा है, शरव के घर में जरूर बैठे हैं, शरव उसे नहीं मिला, अभी वो दुश्मन के घर का रिजल्ट दे रहा है। लेकिन जिसके जिस घर में बैठा हुआ है उसके हिसाब से उसका बेनिफिट देखा। अगर जिसकी अगर दिशा भी चल रही है और ट्रांजिट में भी वीनस अच्छा है, शरव का बैठा होगा और उसकी दिशा भी अच्छी चल रही है, तो यहाँ वीनस उसको बहुत कुछ बेनिफिट्स दे के जाएगा। जैसे ही वो शरव की डिग्रीज में आएगा तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वीनस एक अच्छा स्टार माना जाता है, दूसरे घर का मालिक और सातवें घर का मालिक है, लग्जरी चीज़ों का कारक है और ये दानिव ग्रुप का लीडर है। हम जैसे स्टार्स के दो जोड़ी स्टार्स के करते हैं, अगर हम फर्स्ट कर लें जैसे दो जोडिक्स ऐसे हैं जो उनके सिर्फ एक ही घर है, बाकी हर स्टार्स के दो दो घर हैं। मार्स के भी दो घर हैं, सैटर्न के भी दो घर हैं, वीनस के भी दो घर हैं और मरकरी के भी दो घर हैं। सन और मून के सिर्फ एक घर होता है। जैसे मार्स को जो है, जो ए ग्रुप जिसे मैं कहता हूँ और जिसे दानव देव ग्रुप कहते हैं, उनका जो भी रूलर होता है वो अपने पहले घर में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे मार्स है वो एरियस में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है बानिस्पत स्कॉर्पियो के। इसी तरह जुपिटर जो है वो सैजिटेरियस में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है बानिस्पत पाइसेस के। अब दूसरी तरफ अगर हम करें टॉरस, जमनाई, विर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, अब वीनस ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है टॉरस के निस्बत लिब्रा में, और इसी तरह मरकरी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है जेमिनी से ज़्यादा विर्गो में, और इसी तरह सैटर्न ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है कैप्रिकॉर्न के बजाय एक्वेरियस में। तो वीनस का शरफ में आना बहुत अच्छी बात है, ट्राइन भी बन रही है। जुपिटर के घर में वो बैठा हुआ है, जुपिटर उसके घर में बैठा है, इसको कहते हैं एक दूसरे का स्टार घर चेंज करना, राशि परिवर्तन कहना, ये एक दूसरे का घरों में चले जाना। अब जुपिटर जो है लिब्रा में बैठा हुआ है और वीनस जुपिटर के घर में बैठा हुआ है। अब वीनस अभी तक शरफ की डिग्रीज में नहीं आया, तो वो दुश्मन के घर का है, दोस्त के घर का नहीं है। तो यहाँ प्यार और मोहब्बत बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको प्यार मोहब्बत की चीज़ें जो हैं वो बढ़ती नजर आएंगी। लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से सैटर्न भी देख रहा है, जब सैटर्न वीनस को देख रहा है और मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत बातें और कुछ ऐसा होने को अनहोनी भी हो सकती है जो कि बदनामी का बायस बन सके। सैटर्न का काम है चीज़ों में रुकावट डालना, डिले करना और आपको गलत साइड के ऊपर लेके जाना। तो सैटर्न का काम है चीज़ों को ख़राब करना। और मार्स और वीनस का कंजक्शन जो है वो अक्सर दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप की भी ले जाता है। तो वीनस अभी जो है पाइसेस में है, डिग्री वाइज भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसके रिजल्ट आना शुरू होंगे। जिस घर में बैठा हुआ है और ट्रांजिट में जैसे चल रहा है वैसे रिजल्ट देगा। जब ये शर्फ की डिग्री इसके ऊपर आएगा तब इसके शर्फ के रिजल्ट मिलेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।